इस सेशन में हम लोग डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो कहता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट, अगर पहले हम फाइनाइट ऑटोमेटा की ही एक डेफिनेशन की बात करें, ओके, डिटर्मिनिस्टिक या नॉन डिटर्मिनिस्टिक तो बाद में देखेंगे। तो कहता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेगुलर लैंग्वेज इज कॉल्ड फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके, अब फाइनाइट ऑटोमेटा दो तरह के थे, एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और दूसरा नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो हम पहले उसमें से डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो अगर इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन की बात की जाए तो कहता है डीएफए इज अ 5 टपल। ओके, जो 5 टपल, इसमें क्या क्या चीजें हैं, एक तो कैपिटल क्यू है, सिग्मा है, डेल्टा है, क्यू नॉट है और एफ है। इनके मीनिंग क्या है? क्यू का मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इंटरनल स्टेट्स और वो फाइनाइट होनी चाहिए। ओके, सिग्मा क्या है? हम पहले इसको पढ़ चुके हैं कि ये इनपुट अल्फाबेट होता है और इनपुट अल्फाबेट हमेशा फाइनाइट होता है। अगर आप चाहते हैं तो यहां पर ये भी मेंशन कर सकते हैं कि ये क्या है, ये सेट फाइनाइट है। ओके, अगर डेल्टा की बात करें तो डेल्टा क्या है? कहता है क्यू कार्टेशियन प्रोडक्ट सिग्मा, मतलब हर एक स्टेट पर इनपुट अल्फाबेट में जितने सिंबल हैं उन सब के लिए ट्रांजिशन है कि किसी स्टेट पर कोई इनपुट अल्फाबेट का एक सिंबल रीड करके आप एक किसी स्टेट पर जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेट पे जा रहे हैं। वो नेक्स्ट स्टेट अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। ओके, अच्छा, यहां पर ये पॉइंट जरूर इंपॉर्टेंट है कि जब से सपोज करो कैपिटल क्यू, मतलब जितनी सेट ऑफ स्टेट्स हैं उसमें से कोई स्टेट पिक करी, लेट Q1, तो Q1 पर इनपुट अल्फाबेट में जितने सिंबल हैं सबके लिए ट्रांजिशन दिखाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये डीएफए है, डीएफए में ऐसा होता है, इसको ट्रांजिशन फंक्शन कहते हैं। Q0 क्या है? इनिशियल स्टेट है और Q0 बिलोंग्स टू Q, और F क्या है? सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। ओके, और वो भी सबसेट किसका होंगी? जो भी ऑल पॉसिबल इंटरनल स्टेट्स हैं उनका सबसेट होंगी ये फाइनल स्टेट्स। ओके, ये फाइनल स्टेट ऐसा भी हो सकता है कि प्रेजेंट हो और ऐसा भी हो सकता है कि ना प्रेजेंट हो। ओके, ये फाइनल स्टेट्स एक डीएफए में एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। ओके, या नहीं भी हो सकती है। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं और ये सारे पॉइंट्स को समझते हैं। कहता है डीएफए व्हिच एक्सेप्ट्स ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ A, B एंड एंडिंग विद B। ओके, तो अभी हम इस बात पे फोकस नहीं करते हैं कि फॉर दिस स्टेटमेंट हाउ वी आर कंस्ट्रक्टिंग दिस डीएफए। अभी हम सिर्फ इस बात पे फोकस करते हैं कि ये जो 5 पैरामीटर्स हैं, ओके, ये 5 टपल जो हैं इनके मीनिंग क्या है। तो सपोज करो इसके लिए मैंने ये एक डीएफए कंस्ट्रक्ट कर दिया है। ओके, तो अब इस डीएफए में इनिशियल स्टेट क्या है? इनिशियल स्टेट है Q0। ओके, अगर यहां पे इस Q0 को बोले तो ये क्या है? ये है इनिशियल स्टेट। ओके, ये हमेशा स्टार्टिंग में होती है और आप अगर सपोज करो इस तरह से कोई डीएफए नहीं बना हुआ है, कुछ ऐसा बना हुआ है कि Q0 बिगिनिंग में नहीं दिख रहा है, तो वो स्टेट आपको देखनी है जिसके बिगिनिंग में ये एरो इस तरह से लगी हुई है। ये एरो जिस स्टेट में इस तरह से लगी हुई है वही इनिशियल स्टेट है और ये हमेशा एग्जैक्टली एक इनिशियल स्टेट होगी। ओके, अब यहां पर मैं चाहूं तो लिख भी सकता हूं, क्या? एग्जैक्टली 1 इनिशियल स्टेट। ओके, अब हर एक स्टेट पर ट्रांजिशन होंगे। तो यहां अगर आप देखो तो Q कोई एक स्टेट है और इनपुट अल्फाबेट के में जितने सिंबल हैं, जैसे अगर इसमें देखा जाए तो इनपुट अल्फाबेट क्या है? A, B, यहां A, B लिख देता हूं। अगर कैपिटल Q है तो ये ऑल पॉसिबल इंटरनल स्टेट्स, तो इसमें 2 स्टेट यूज हुई हैं, तो वो क्या हो गई? Q0, Q1, ये क्या हो गई? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इंटरनल स्टेट्स हो गई। ओके, अब मुझे अगर सेट ऑफ फाइनल स्टेट लिखना है तो इसमें
फाइनल स्टेट को मैं ये बोल चुका हूं कि 0 फाइनल स्टेट हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा हो सकती है, और वो हमेशा फाइनल स्टेट डबल सर्कल से डिनोट की जाती है। ओके, तो यहां पर मेरे पास एक ही फाइनल स्टेट है और वो क्या है, Q1 है। अब मुझे लिखना है इस पे डेल्टा लिखना है। डेल्टा मतलब ट्रांजिशन फंक्शन लिखना है। तो देखना जरा सा, यहां से डेल्टा Q0 कॉमा A। ओके, जैसा कि मैंने कहा कि हर एक स्टेट पर जैसे Q0 कंसीडर किया, इसका क्या मतलब है, Q0 कंसीडर किया तो Q0 पर इनपुट अल्फाबेट में जितने सिंबल हैं सब पे ट्रांजिशन दिखाया जाएगा। ये DFA की खास बात है। ओके, तो Q0 पर A का दिखाऊंगा और फिर Q0 पर ही मैं B, जो एक इनपुट अल्फाबेट और बचा हुआ है अभी, इनपुट अल्फाबेट में 2 सिंबल हैं, एक A और एक B, तो जितने सिंबल हैं Q0 पर सबको दिखाना पड़ेगा। ओके, ये ऐसा DFA में ही होता है। तो ये मैंने कर दिया। अब अगर देखो यहां से Q0 में A रीड करके कहां जा रहा है, Q0 में ही, ये एज इसी में आ रही है, तो ये Q0 हो गया। Q0 में B पढ़ करके कहां जा रहा है, Q1 में जा रहा है, तो यहां पर मैंने ये क्या कर दिया, ये Q1 कर दिया। इसके बाद अगर देखूं मैं यहां पर दूसरी स्टेट पर आओगे, यहां पर Q में दूसरी स्टेट है Q1, इस पर भी दोनों इनपुट अल्फाबेट पर ट्रांजिशन दिखाना पड़ेगा हर हाल में। तो यहां से Q1 कॉमा A और डेल्टा Q1 कॉमा B ये भी दिखाना पड़ेगा। तो Q1 कॉमा A देखते हैं, ये कहां गया है, Q1 पर A रीड करके Q0 गया है, तो ये यहां पर Q0 कर दिया, और Q1 पर B पढ़ के Q1 में ही रह गया है, तो ये यहां से क्या है, ये Q1 कर दिया। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा ये Q मीन्स Q पर एक इनपुट अल्फाबेट पढ़ के दूसरी स्टेट किसी Q में जा रहा है। ओके, दूसरी स्टेट मतलब Q में ही जा रहा है, मतलब जो भी इंटरनल स्टेट्स हैं उनमें से किसी में ट्रांजिशन हो रहा है। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर एक है कि इनपुट अल्फाबेट में 2 सिंबल थे और हर एक स्टेट पर दोनों का ट्रांजिशन दिखाएंगे। Q0 पर A और B दोनों का दिखाया, Q1 पर दोनों का ट्रांजिशन दिखाया। ओके, तो इस तरीके से ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनको इस तरह से इसमें डिनोट किया जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और हो सकता है क्या, कि ये DFA जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा, मतलब अगर मैं लिखना चाहूं इसके लिए L और DFA, इसका मीनिंग क्या हुआ, द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दिस DFA। ओके, वो क्या होगी, ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये है लैंग्वेज, क्या है जो ये स्टेटमेंट, ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ A, B एंडिंग विद B, ये लैंग्वेज इस तरह की कोई भी स्ट्रिंग होगी तो ये फाइनाइट और DFA उसको एक्सेप्ट करेगा। फाइनाइट ऑटोमेटा करना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि अब डिटरमिनिस्टिक है ये। ओके, तो जो स्ट्रिंग्स ये DFA एक्सेप्ट करेगा उनको अगर सब एक को इनको एक सेट में डाल दिया जाए तो बन जाएगा कि लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दिस DFA। ओके, अच्छा, यहीं पर एक हल्का सा आइडिया ले लेते हैं NFA का, कि NFA क्या होता है। NFA में जैसे यहां पर Q0 पर जितने भी इनपुट अल्फाबेट में सिंबल हैं हर के लिए ट्रांजिशन दिखाया गया और एग्जैक्टली एक ट्रांजिशन दिखाया गया है। जैसे Q0 पर A पढ़ा है तो अब Q0 कॉमा डेल्टा Q0 कॉमा A, कोई दूसरा डेल्टा इसमें नहीं हो सकता है, जबकि NFA में हो सकता है। मतलब कि अगर सपोज करो कि मैं एक कोई मीन्स NFA बनाऊं ऐसा करके Q1 और यहां पर ये कर दिया मैंने, सपोज करो ऐसे, और यहां पर A Q2। ओके, यहां पर मैंने A कर दिया, लेट इसको मैंने फाइनल स्टेट बना दिया। सपोज करो ये इस तरह से कुछ बना हुआ है, तो आप देख रहे हो यहां पर डेल्टा Q0 कॉमा A पर क्या है, Q1 है, डेल्टा Q मतलब यहां नहीं लिखता हूं अलग से, Q0 कॉमा A पर या तो Q1 है और या तो Q2 है। मतलब एक स्टेट पर एक इनपुट अल्फाबेट पर पढ़ के एक से ज्यादा स्टेट में ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो ये चॉइस है,
नॉन डिटर्मिनिस्टिक है कि ए रीड करने के बाद Q1 में ट्रांजिशन करे या Q2 में करे। इसी वजह से ये क्या है, इसको NFA बोला जाता है। जबकि DFA में एक स्टेट पर एक इनपुट अल्फाबेट पढ़ के सिर्फ एक ही चॉइस होती है, एग्जैक्टली वन चॉइस। नाउ सम ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन फाइनाइट ऑटोमेटा एंड DFA। ओके, तो जैसे कहता है कि फाइनाइट ऑटोमेटा कैन हैव एग्जैक्टली वन इनिशियल स्टेट, मतलब अगर फाइनाइट ऑटोमेटा है, चाहे DFA हो, नल NFA हो, NFA हो, उसमें एक और एग्जैक्टली एक इनिशियल स्टेट होगी ही। ओके, दूसरा क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद फाइनल स्टेट और विदाउट फाइनल स्टेट। ओके, अगर विदाउट फाइनल स्टेट है तो उसमें कोई फाइनल स्टेट है ही नहीं, और अगर विद फाइनल स्टेट है तो मतलब विदाउट है तो जीरो फाइनल स्टेट, और अगर विद है तो फाइनल स्टेट एक भी हो सकती, दो भी हो सकती, चार भी हो सकती, एनी नंबर हो सकता है। ओके, और तीसरा पॉइंट क्या है, DFA इज अ कंप्लीट सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट इज वी हैव टू डिफाइन द ट्रांजिशन फॉर ईच एंड एवरी सिंबल ऑफ इनपुट अल्फाबेट। जितने इनपुट अल्फाबेट में सिंबल हैं सबके लिए ट्रांजिशन दिखाना पड़ेगा एक स्टेट से, एट ईच एंड एवरी स्टेट। ओके, हर एक स्टेट पर, दैट इज नंबर ऑफ ट्रांजिशन एट अ स्टेट कितने होंगे, मॉड ऑफ सिग्मा, एग्जैक्टली। ओके, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे सपोज करो कि ट्रांजिशन फंक्शन है, कोई पर्टिकुलर स्टेट है लेट Q1, और उसने एक इनपुट सिंबल पढ़ा, लेट वो सिंबल क्या है, A, तो कहता है मूव टू ओनली वन नेक्स्ट स्टेट, मतलब किसी एक दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन करेगा, वो दूसरी स्टेट Q1 भी हो सकती है, Q1 के अलावा भी हो सकती है, कैपिटल Q जो सेट ऑफ इंटरनल स्टेट्स हैं उनमें से कोई एक। ओके, लेकिन ये एग्जैक्टली एक स्टेट से एक इनपुट अल्फाबेट पढ़ करके सिर्फ एक ही चॉइस होगी मूव करने की। ओके, यहां से क्या और मैं लिख सकता हूं, दैट इज ओनली वन चॉइस। ओके, जबकि NFA में क्या होगा, अच्छा ये DFA के बारे में लिखा हुआ है, ये पॉइंट DFA के बारे में है, फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में नहीं है। जैसे ये पॉइंट DFA के बारे में है, जबकि ये दो पॉइंट किसके बारे में है, फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में है। ओके, मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में मतलब DFA, NFA, नल NFA तीनों में वर्क करेगा, लेकिन ये दो पॉइंट डेडिकेटेड टू हैं सिर्फ DFA। ओके, एंड दैट्स डन।